बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता दिनों मुझे 3 मुख्तलिफ़ लोगों ने यूट्यूब के एक ही वीडियो का लिंक मुख्तलिफ़ औक़ात में भेजा और साथ में लिखा ये हुआ था कि सर जी आपका वीडियो चोरी हो गया है। बहुत से लोगों को याद होगा कि बैठक का जब आगाज़ किया गया था तो इसका तीसरा वीडियो जो हमने बनाया था वो उसका टाइटल था लाहौर के रंगबाज। इसमें बताया ये गया था कि रंगबाज की जो टर्म है इसका आगाज़ कैसे हुआ था और लाहौरियों को रंगबाज क्यों कहते हैं, ये सारी हिस्ट्री इसमें बताई गई थी। उस वीडियो के आगाज़ में हमने क्या अल्फाज बोले थे आप लोग ज़रा सुनिए। कहा जाता है कि अकबर बादशाह के ज़माने में लाहौर दुनिया में नील की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। अकबर ने लाहौर के किले से ज़रा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। ये मंडी अकबर के नाम पर अकबरी मंडी कहलाई और इसी वजह से इससे मुल्हका इलाके को रंग महल कहा जाने लगा। और हमें दोस्तों ने जिस वीडियो का लिंक भेजा है उसमें क्या कहा गया है ज़रा ये भी सुनिए। वो कहते हैं कि जी अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील या नीला करने वाली जो होती है ना, जो मैंने जिस रंग की कमीज़ पहनी है, नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ था। शहंशाह अकबर ने लाहौर के किले से ज़रा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की और ये मंडी अकबर के नाम पे अकबरी मंडी कहलाना शुरू हुई, जो लाहौर की मशहूर अकबरी मंडी है ना, जो शहंशाह अकबर ने बनाई थी। और फिर उससे इलाका जो साथ जुड़ा हुआ था ना, वो रंग महल था और अभी भी रंग महल है। जी, आपने आवाज़ पहचानी? ये आवाज़ मुल्क के मशहूर सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर लुकमान की आवाज़ है, जिन्होंने अपना एक अलग यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा है। उस पे उनके भी अल्फाज वही थे, कंटेंट वही था। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि मुबश्शिर साहब का और हमारा कंटेंट मैच कर गया और हमें इस बात की भी खुशी है कि बाज़ मकामात पे तो हमारे और उनके बोले हुए अल्फाज भी हू बहू मिल गए। बिल्कुल वही अल्फाज जो हमने बोले थे मुबश्शिर साहब ने भी इस वीडियो में वही अल्फाज बोले। मसलन अगर बैठक में हमने बोला था कि लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके यानी मौजूदा साहिवाल वग़ैरह को नीली बार भी इस वजह से कहा जाता है कि इन इलाकों में नील के पौधे उगाए जाते थे। लोग इन पौधों का सत निकालते, इस सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता, इसका पाउडर और डलियां बनाई जाती। तो मुबश्शिर साहब ने बोला ये साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे लगे होते थे और उसी निस्बत से उसे आज भी उस इलाके को नीली बार कहते हैं। जो लोग इन पौधों की काश्त निकालते थे, करते थे, वो इसको बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल के इसको पकाया जाता था फिर, और इसका पाउडर और इसकी डलियां बनाते थे। या ये कि बैठक में यूं पेश किया गया, यहाँ के ताजिर इन्हें बेचते और ये मुख्तलिफ ज़राए से मुंबई और कलकत्ते पहुँचा दी जाती। वहाँ से इन्हें फ्रांसीसी और अतालवी ताजिर ख़रीद लेते, जबकि मुबश्शिर साहब ने इसको यूं पेश किया। और ये डलियां जो है टोकरी और बोरियों में बंद करके अकबरी मंडी पहुंचती थीं और यहाँ ताजरों के हाथों बिकती थी कार्ट्स में, यानी बैलगाड़ियों के ज़रिए। मुंबई, पुराना नाम उसका बम्बई था, और कलकत्ता, वहाँ पे ये पहुँचा करती थी और वहाँ से उन्हें फ्रांसीसी और अतालवी यानी फ्रेंच और इटालियन जो ट्रेडर्स थे वो उनको ख़रीदते थे। और अब मैं आता हूँ इस मामले की तरफ, इस सवाल की तरफ कि क्या हमारा कंटेंट चोरी किया गया? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दो टोक जवाब ये है कि नहीं। उसकी वजह क्या है कि किसी ने रिसर्च की, वो रिसर्च हमने कहीं पढ़ी, बिल्कुल उसी सोर्स से ये रिसर्च पहुंची होगी मुबश्शिर लुकमान साहब की तरफ और उन्होंने भी इसे इस काबिल समझा कि वो इस पर वीडियो बनाए। बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारा चैनल अभी भी एक नन्ना मुन्ना सा चैनल है। उस ज़माने में तो जाहिर है कि अभी हमारा तीसरा वीडियो था और ये फर्स्ट 3 वीडियोस तो मुझे याद है कि हमने पहले ही दिन रिकॉर्ड कर लिए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिल्कुल ये
पहला तजुर्बा था। मुबश्शिर साहब एक कोहना मश्क सहाफ़ी हैं, उनका अंदाज़ अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बंदे में हुआ ही करता है, तो वो इस कहानी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रहे हैं। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो हमारे लगाए हुए ग्राफिक्स थोड़े हमें लगा कि उनकी निस्बत बेहतर है। मुबश्शिर साहब चूँकि खुद बैठे हुए थे, जब इंसान खुद बैठ के प्रेजेंट कर रहा होता तो ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं लगाए जाते, क्योंकि मुबश्शिर साहब एक खूबसूरत आदमी हैं, तो उनका चेहरा दिखाने को ही ग्राफिक्स लगाने की निस्बत बेहतर समझा गया। अलबत्ता एक दो मकामात ऐसे थे जिनके बारे में हम बाद में सोचते रहे कि यार यहाँ पे हम ये बेहतरी कर सकते थे, ये बेहतरी कर सकते थे, लेकिन मुबश्शिर साहब ने शायद ऐसे नहीं सोचा, उनकी टीम ने ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने एज़ इट इज़ उसको चला दिया। जैसा कि वो कंटेंट था रिटर्न कहीं से हमने भी पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा, उसको एज़ इट इज़ उन्होंने चला दिया। बहरहाल जिन दोस्तों ने हमसे ये पूछा है कि हमारी फीलिंग्स क्या है इस मामले में, इस हुस्न इत्तेफाक पे हमारी क्या राय है, तो उनके लिए जवाब ये है कि हमें बहुत खुशी है इस बात की। उसकी वजह ये है कि 8 महीने पहले जिस कंटेंट के बारे में, जिस मालूमात के बारे में हमें लगा था कि ये मालूमात हमें पहुंचानी चाहिए लोगों तक, अब एक इतने बड़े सहाफ़ी ने अपने ज़ाती यूट्यूब चैनल से, जिसमें तकरीबन उनके 15 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने अमली तौर पर तस्दीक कर दी कि ये पॉइंट, ये मालूमात वाकई इस काबिल थी कि इन्हें लोगों तक पहुँचाया जाए। तो हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। हाँ, आखिर में ये नुक्ता है कि मुबश्शिर साहब के व्यूज़ हमसे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। तो हमें खुशी इस बात की है, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के साथ उसका कंटेंट अगर मैच कर गया तो मुबश्शिर साहब, हमें बड़ी खुशी है, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपको भी वो कंटेंट अच्छा लगा जो हमें अच्छा लगा था 8 महीने पहले अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। और नाज़रीन, अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक हमारा वो वीडियो लाहौर के रंगबाज नहीं देखा, तो ये उसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि ये हमारा पहला बड़ा वीडियो था, और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।